हरि प्रिया नित ही में, लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया ये बात हमने क्यों सुनाई? गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी। फिर चंद घंटों में, 24 घंटे के अंदर एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा साधक बन गया कि उसको जित देखूं वहां ठाकुर जी की लीलाएं दिखने लग गई। हम आप अगर होते क्या करते? हमसे गुरुजी ने कही होती जाओ परिक्रमा लगा के आओ, दीक्षा देंगे। फिर लगाया, गुरुजी के पास आके बैठ गए। गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, एक और लगा के आओ। बहुत ही जानो कि दूसरी लगाने चले गए, मान लो वो भी चले गए और दूसरी लगा करके भी आए, थके आ रहे, पांव ही गुरुजी की तरफ पसार के बैठ जाएंगे, गुरुजी दवाई दो, छाले पड़ गए। गुरुजी कहेंगे बेटा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, एक और लगा के आओ। सुनो, ये लो अपनी कंठी माला, किसी और को बना लेना चला भैया, हमसे ये सब नहीं होने वाला। बस पकड़ेंगे सीधा दिल्ली, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर, नहीं आना हमको। हो गई श्रद्धा पूरी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आजकल गुरु तो परीक्षा लेते ही नहीं है। गुरुओं को भी लग रही है कि हमारी बड़े फौज। लेकिन भैया भले ही गुरु दीक्षा मिले ना मिले, आप जिनकी वाणी के प्रति, जिनके रूप के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके भाव के प्रति समर्पित हो, उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता मतलब उनको खिला के पिला के पहना के नहीं, उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी वाणी का निरध्यासन करके उनको प्रसन्न कर दो। यदि वो आपके इस भाव से प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति गुरु केवल इच्छा मात्र से कर सकता है, करा सकता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने सनत कुमारों से जाकर के पूछा कि ज्ञान वैराग्य के पुनरुत्थान का कोई साधन बताओ। तब सनत कुमारों ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ कौन है? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कहीं पर धन का प्रयोग करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं, सामग्रियों का प्रयोग जब आप यज्ञ में करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब हवन नहीं होता है। यज्ञ बहुत प्रकार से होता है। भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी क्रिया हो वो यज्ञ है। परिक्रमा लगाना भी यज्ञ है। परिक्रमा लगाने के लिए, जाने के लिए आपने जितने पैसे खर्च किए वो भी यज्ञ की आहुति माने जाएंगे। वहां जो आपने समय खर्च किया वो भी यज्ञ की आहुति माना जाएगा। वहां जो आपने पुण्य किया वो भी यज्ञ की आहुति। यज्ञ का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए किया गया समस्त क्रियाएं यज्ञ रूप मानी जाती हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसको कहते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए जब आप अपनी सुख सुविधाओं से परे रहते हैं उसको तप यज्ञ कहते हैं। जो अभी हम करके आ रहे हैं नासिक से, तप यज्ञ है। हम सत्य बता रहे हैं। वहां दत्त धाम, यहाँ उल्लासनगर से भी बहुत लोग जाते हैं। वहां रहना
और वहां रह करके 7 दिन, पिछली बार तो 1 महीना की करी थी हमने, वहां रहना और रह करके कथा सुनना या करना हंसी खेल नहीं है।